हेलो दोस्तों, ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, जिसमें हम मेनली उन यूरोपियन देशों के बारे में जानेंगे जो 15वीं और 16वीं सदी में भारत आए तो थे व्यापार करने के उद्देश्य से, मगर राजनीतिक प्रशासन स्थापित करने के लिए आपस में भिड़ गए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की, क्योंकि सबसे पहले वही आए थे। कुछ पुर्तगाली पहले भी भारत आए थे, मगर केप ऑफ गुड होप के समुद्री मार्ग के खोज के बाद पुर्तगालियों को एक नया और सरल समुद्री मार्ग मिल गया। पुर्तगालियों को ये समुद्री मार्ग इसलिए पसंद आया क्योंकि इस समुद्री मार्ग की वजह से अब उनको अरब, इजिप्ट जैसे देशों से घूमकर नहीं आना पड़ता था, जिससे वो बिना रुकावट के भारत आ जाते थे। तो शुरुआत होती है मई 1498 से, जब वास्को डी गामा अपना जहाज लेकर कालीकट पहुंचा, जो अब केरला में है। उस वक्त कालीकट में जमोरियन राजा राज कर रहा था। जमोरियन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया और व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा ने भारत से सस्ते दामों में मसाले, चावल, अफीम खरीदकर उसे महंगे दामों में बेचा और खूब धन कमाकर अच्छा व्यापार किया। ऐसा मुनाफा देखकर वास्को डी गामा ने भारत में पुर्तगाली व्यापार का साम्राज्य खड़ा करने की सोच बना ली। अब एक दूसरा बेड़ा पेड्रो एल्वेरस कैब्रल के संचालन में मसाले का व्यापार करने आया और अपनी फैक्ट्री कालीकट में लगाई। मगर कुछ मतभेद के कारण स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री पर हमला कर दिया, जिससे कुछ पुर्तगालियों की मौत हो गई। इसके बाद 1501 में वास्को डी गामा फिर भारत आया और क्षेत्रीय शत्रुता का फायदा उठाते हुए कुन्नूर में अपनी फैक्ट्री लगा दी, और देखते ही देखते कालीकट, कुन्नूर और कोचीन जरूरी व्यापार के केंद्र बन गए। पुर्तगालियों ने फैक्ट्री की रक्षा करने के बहाने से किला बनाने की इजाज़त मांग ली। इससे कुछ सालों बाद 1505 में पुर्तगाल के राजा ने भारत में 3 साल के लिए अपने देश का एक गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को बैठा दिया और पुर्तगाल का भारत में वर्चस्व बढ़ाने और मुस्लिम व्यापार को तबाह करने का आदेश दिया। इसी गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और इसके माध्यम से उसने अपना वर्चस्व बढ़ाया और अरब के व्यापारियों को भगा दिया, और इसी नीति के कारण भारत के समुद्री व्यापार पर जहां अरब का कब्जा होता था, वहां पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अफांसो डी अल्बकुर्क को बनाया गया, जो आगे चलकर सबसे ज़्यादा विवादास्पद गवर्नर साबित हुआ, क्योंकि इसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इसने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। उसने अपने सैनिकों को भारत की स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद कुछ पुर्तगाली जमींदार की तरह रहने लगे और गोवा, या ये कहिए भारत को ही अपना घर मानने लगे। 1515 में अफांसो डी अल्बकुर्क की मौत हो गई और पुर्तगालियों ने भारत से काफ़ी धन तो कमाया, पर इन्होंने भारत को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी दी, जैसे फसल में गन्ना, आलू, काजू, किशमिश, मूंगफली, बादाम। साथ ही उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस और जहाज बनाने की कला भी सिखाई। ये लोग अपने आप को पूरी तरह स्थापित करते उससे पहले ही डच व्यापारियों का आगमन हो गया। चलिए अब बात करते हैं डच व्यापारियों के भारत आगमन की। डच व्यापारी भारत में आज के नीदरलैंड के देश से आए थे। ये चावल, अफीम, मसाला और कच्चे रेशम का व्यापार करना चाहते थे, जिस पर पुर्तगालियों का पहले से ही कब्जा था। इनके सामने पुर्तगालियों की सीधी चुनौती थी, मगर डच भी कम नहीं थे। उन्होंने पुर्तगालियों का हर जगह से पतन किया। 1602 में खूब सारी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड में मिला दिया गया और इस कंपनी को लड़ाई करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे ये किसी से भी संधि या किसी भी जगह पर अपना कब्जा जमा सकें। ये कंपनी पूरी तरीके से नीदरलैंड के हक में थी और यही आगे चल के इनके विनाश का कारण बना। भारत में आने के बाद डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में लगाई, जो कि आज आंध्र प्रदेश में है। यहाँ उन्होंने चावल, कच्चा रेशम और मसाले का व्यापार किया और खूब मुनाफा कमाया। इसके बाद उन्होंने कई जगह ट्रेड सेंटर बनाए और 1609 में पुलीकट में एक और फैक्ट्री बनाई। इसके बाद कोचीन में पुर्तगीज़ को हराकर वहाँ विलियम फोर्ट का किला बनाया, जिसको स्थानीय भाषा में चेतो फोर्ट भी कहा जाता है। ये वही विलियम फोर्ट है जिस पर कब्जे के लिए आगे चलकर खूब लड़ाई हुई। डचों ने भारत में कच्चे सूत से बने रेशम के कपड़ों का निर्यात शुरू किया
और इसके बाद डच व्यापारियों का सामना अंग्रेज़ों से होने वाला था। और दोनों जब भिड़े तो क्या हुआ, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।